आप एक पास्टर हो, आप एक सेवक हो, आपको चाहिए लोगों को सही रास्ता दिखाना दुख और तकलीफ के टाइम पे। लेकिन आप ही अगर डर जाएंगे तो भाई और बहनों, आपके परिवार का क्या होगा, आपकी मंडली का क्या होगा, आपके पीछे जो आ रहे हैं विश्वास करके बैठे हैं उनका क्या होगा। हे भाई और बहनों, अगर आप डर के पीछे हट जाएंगे तो भाई और बहनों, जैसे दावीद के जीवन में दुख और मुसीबतें उसके जीवन में आ गई थी, बड़े संकट में पड़ गया था और लोग पत्थरवार करके उसे मार देना चाहते थे, सारे लोग खिलाफ हो गए थे, इसलिए क्योंकि वो खुद डर गया था। अगर आप भी डर के कहीं और जाना चाहते हो तो भाई और बहनों, हो सकता है आपके जीवन में भी दुख और तकलीफ आ जाएगी। दुख और तकलीफ इसलिए हमारे जीवन में आता है क्योंकि हम डर जाते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ के हम जो है डर के वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। हे भाई और बहनों, अगर भागने की कोशिश करेंगे तो भाई और बहनों, एक ना एक दिन तो उसका सामना करना ही होगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि दावीद बड़े ही संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण शौकित हुए और उसे पत्थर से मार देना चाहते थे। लेकिन दावीद ने यहोवा को स्मरण किया, यानी कि परमेश्वर को उसने याद किया और परमेश्वर के सामने उसने हयाब बांधा। हे भाई और बहनों, दुख और तकलीफ में जब दावीद पड़ा वो भागा नहीं और कहीं और, उसे पता था अगर मैं दुख और तकलीफ में डर के भाग गया हूँ, इतनी सारी मेरे ऊपर मुसीबतें, लेकिन जब दुख और तकलीफ संकट जब दावीद के जीवन में आया, सारे लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मार देना चाहते थे पत्थर से, तो फिर से वो दूसरी बार दावीद ने भागा, उसने अपने परमेश्वर को याद किया। हे भाई और बहनों, अपने परमेश्वर को याद करके उसने हियाब बांधा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर को याद करने का मतलब ये है कि उसने अपने जीवन में जो कुछ किया उसने अपनी गलतियों को माना। दावीद ने हो सकता है कहा होगा, हे परमेश्वर आप मेरे साथ थे, लेकिन शाऊल को देख के मैं डर गया, अपने परिवार को, अपने 600 सैनिकों को भी लेके फलस्तीनियों के देश में, दुश्मनों के देश में चले गया, वहां जाके रहने लग गया। आज मैं दुख और तकलीफ में और सारे लोग मेरे खिलाफ इसलिए है क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी। मैं आपकी आज्ञा को छोड़ के आपको छोड़ के कहीं और चले गया था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया दावीद ने और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास करके हियाब बांधा और कहा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए अपने घुटने जब उसने दावीद ने टेके तो परमेश्वर ने उसे माफ़ कर दिया। परमेश्वर ने जो उसकी खोई हुई चीज़ें थी सब कुछ परमेश्वर ने उसे वापस कर दी। हे भाई और बहनों, अमालेकिये आए थे, युद्ध किया, बीवी और बच्चों को गुलाम बना के लेके चले गए, उनका सोना और चांदी को भी लेके चले गए और उनके 600 सैनिकों के परिवारों को भी अमालेकिये लेके चले गए। हे भाई और बहनों, जो लोग बच गए थे वो लोग भी दावीद के खिलाफ हो गए और वो लोग पत्थर लेके दावीद को मार देना चाहते थे। लेकिन भाई और बहनों, दावीद ने इन सबको जीता सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो संकट में परमेश्वर के पास वापस आ गया था और परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा किया था। हे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी अगर दुख और तकलीफ है तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर कहता है कि दावीद ने अपने घुटने टेक के परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगी, परमेश्वर ने उसे सब कुछ वापस कर दिया। वो आपसे भी जितना परमेश्वर ने दावीद से प्यार किया था वो आपको और मुझको भी उतना ही प्यार करता है भाई और बहनों, दावीद की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, आपकी और मेरी भी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। और दावीद का सब कुछ खो गया था लेकिन सब कुछ परमेश्वर ने वापस कर दिया। अगर आपका भी खो गया है सब कुछ तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे तो परमेश्वर वो सारी चीज़ों को जो है वापस कर देंगे। हे भाई और बहनों, जो दावीद का परमेश्वर था वही आज आपका और मेरा भी परमेश्वर है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें दुख और तकलीफ़ों में हमें नहीं डालता है, संकट में नहीं डालता है, लोगों को हमारे खिलाफ नहीं कराता है, लेकिन हमारे कामों के कारण ही जो है लोग हमारे खिलाफ होते हैं।
और हम दुख और तकलीफ़ों में पड़ जाते हैं, सिर्फ आज्ञा ना मानने के कारण ही। हे भाई और बहनों, दावीद ने एक बार आज्ञा नहीं मानी और दुख और तकलीफ़ में और संकट में पड़ गया और सारे लोग उसके खिलाफ हो गए। लेकिन जब वो उसने घुटने टेक के परमेश्वर के पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको सब कुछ वापस कर दिया। जो